जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय श्री शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय श्री शिला वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। जय श्री शिला नरोत्तम ठाकुर शिला श्यामानंद शिला श्रीनिवासाचार्य प्रभु त्रय की जय। जय श्री शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री शिला वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सापरिकर श्री राधा मदन मोहन सापरिकर श्री राधा गोविंद देव सापरिकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय अंतरदीप श्री धाम मायापुर सीमनदीप गोदुनदीप कौरदीप जानुदीप मध्यदीप ऋतुदीप मोदनदीप रुद्रदीप आत्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जय श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। जय जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आविर्भाव पीठ सृष्टि चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा नयनमणि जी की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। श्रीमन रामानुजाचार्य श्रीमन मध्वाचार्य श्रीमन विष्णु स्वामी श्रीमन निम्बादित आचार्य चतुष्टय की जय। जय श्री द्वादशवन यमुना मथुरा वृंदावन गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक मंडल की जय। विश्व वैष्णव राज सभा की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। ईश्वर ध्यान मायापुर सिद्ध मूल श्री चैतन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। जय श्री नाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। स्वर विघ्न विनाशनकारी चंद्र सिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। नित्य लीला पुष्परम उत्पादों विष्णुपाद स्त्रोत्र सत्याचार्य नंदी स्वामी शिशुमत भक्ति दयित माधव गोस्वामी शिल परम गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पादों विष्णुपाद स्त्रोत्र सत्याचार्य दंडी स्वामी शिशुमत भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। जय परम पुष्पाति दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पुष्पाति दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पुष्पाति दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपाति दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय श्री गौर प्रिय मूर्तये श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने
मायामादविखण्डनं गुरोर्वाणं कीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्धा भक्तिप्रवाहकं शुद्धा भक्तिभगीरथं भक्तिदयितमाधवभिन्नतनुं नमामहम् नाम संकीर्तनामृतरसास्वादविधायकं कृष्णाम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामहम् गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं प्रतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमाश्रयम् नमो विष्णुपादाय रूपानुक्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव गोस्वामिनामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः स्वतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशोध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्ष भानुवी देवी दयिताय कृपा बद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरविभा भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षण कारण तोषायी गर्भोदशायी च पयब्दिशायी शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः जयतां श्रुतोपङ्गुर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदनमोहन दिव्यान्विन्दाय रणकल्द्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीभट तटिस्थिता कर्षण वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तु वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ
छे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अविष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आरातम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता, नित्य लीला पृष्ठ परम पूज पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवादिकाचार्य दंडे स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाए, ताहा रहित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव विंद भक्त विंद चरणे प्रणत होए, ताहा रहित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मातृ मंडली सब के यथा योग प्रणाम जनाए, समार प्रसन्नता प्रार्थना करी, सबे मात्र प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान, जेहो कैल चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला, कहते ना हैल मूर्छित। बूझे वाना बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, ये अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजी में प्रीति, जानी में रसेर रीति, सुनिले है बड़ हित, सुनिले है बड़ हित। जी का प्रसंग कब शुरू होना है? राय रामानंद जी का आएगा नहीं, मैंने को राजन कह रहा था ना, मैंने सुनना है। कौन राजन? कौन रहा? किशनपुर वाला। तो मैंने कहा उसको फोन कर लेंगे कि वो तो रोज सुनता है, उसको पता लग कभी कभी आता है, ज्यादा नहीं। आपको तो मैंने कहा जिस दिन जिसके भाग्य में जब लिखा होगा वो अपने आप सुन लेगा। मैंने कहा नहीं तो बोल देंगे ना कि कल से किसी शुरू को होगा। कुछ बोलना नहीं है, जो आएंगे अपने आप आएंगे। जिसके सौभाग्य में जो होगा वो उतना सुन लेगा। हमारे बुलाने से नहीं कोई आएगा, जो जिसको भगवान कृपा करेंगे वो आएगा। तो गुरु भगवान जिसको कृपा करेंगे वो सुन लेंगे। अभी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद, भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। महाप्रभु हम लोग मध्यखंड जब से शुरू हुआ सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले प्रसंग हुआ माधवनपुरी पाद का। जो प्रेमिक भक्त है उनके प्रति भगवान की कैसी प्रीति है, उनको अपने हाथ से खिलाने जाते हैं, पिलाने जाते हैं, उनको अनेक प्रकार की सेवा दे के सेवा करने की शक्ति भी संचार करते हैं। उसके बाद हम लोग सुन के आए साक्षी गोपाल की कथा। दो ब्राह्मण निष्ठावान है, भगवान में श्रद्धावान है, बिगड़े को साक्षात भगवान मानते हैं। ऐसी निष्ठा है उनकी बिगड़े के अंदर, बिगड़े में साक्षात भगवान विराजित हैं। भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए वृंदावन से उत्कल देश जो है बिगड़े रूप में चले गए। एक ऐसा भगवान का संबंध है
उसके बाद हम लोग सुन के आए राय रामानंद के जो ज्ञानी भक्त हैं उनके ऊपर किस प्रकार से भगवान कृपा करके उनको भक्त बनाया, जो मायावाद था उसको छुड़ा करके उनको भक्त बनाया। उसके बाद महाप्रभु जो महाउदार लीला है, महावदान्य है, वो लीला यहाँ प्रकाश हो रही है। ये दक्षिण देश को जो गमन किया है, अधम पति जीवों को भी प्रेम प्रदान करके उनको प्रेम गुरु बना दिया है। और अभी जो प्रसंग शुरू हुआ है, ये कूर्म क्षेत्र महाप्रभु पहुंचे हैं। यहाँ पर वासुदेव नाम के एक विप्र को कृपा करेंगे। कैसा विप्र है? कुष्ठ रोगी है, शरीर गल गया है, लेकिन कोई पूर्व जन्म की सुकृति है, भक्ति भी है। कोई पूर्व जन्म के पाप से ऐसा शरीर लाभ हुआ है, कोई पूर्व जन्म की सुकृति से ऐसी भक्ति लाभ हुई है। दोनों है उसके अंदर में, भक्ति भी है और शरीर की दुर्दशा भी है। दोनों चीजें लाभ किया है। महाप्रभु उस पर भी कृपा करने से कैसी कृपा किया है ये हम लोग सुनते हैं। प्रेमावेश हासी कांदी नित्य गीत कैल, ए मत जायते जायते गेला कूर्म स्थाने, कूर्म देखी कैल तारे स्तवन प्रणामे। प्रेमावेश हासी कांदी नित्य गीत कैल, देखी सर्वलोके चित्ते चमत्कार हैल। आश्चर्य सुनिया लोक आयल देखी बारे, प्रभु रूप प्रेम देखी हैला चमत्कारे। महाप्रभु जहाँ भी गए हैं, स्वयं भगवान कृष्ण है, उनकी रूप माधुरी ऐसी है और उनकी प्रेम माधुरी ऐसी है, दोनों ही जीवों को आकर्षण करके ले आती हैं। ये जो कृष्ण में 4 प्रकार की माधुरी है, यहाँ पर उसमें से 2 प्रकार की माधुरी जो है, बांसुरी नहीं बजाई है यहाँ पर, लेकिन प्रेम आवेश दर्शन करा करके जो भगवान का प्रेम है वो साक्षात वो सब भाव दर्शन करा के लोगों को आकर्षण किया है। और रूप उनका ऐसा है, रूप माधुरी द्वारा आश्चर्य पैदा किया है और आकर्षण किया है। जो लोग भी उनको देखने के लिए आए हैं, उनका रूप प्रेम देखा है, चमत्कारित हुए हैं, तो दर्शने वैष्णव हैल बले कृष्ण हरि, प्रेमावेश नाचे लोग ऊर्ध्वबाहु करी। हाथ दोनों ऊपर उठा करके, मतलब शरणागत जो मुद्रा होती है, मैं सरेंडर हूँ, ये दोनों हाथ ऊपर उठा करके कृष्ण हरि बोलते हुए प्रेमावेश में सब लोग नाच रहे हैं। सिर्फ महाप्रभु नहीं नाच रहे, महाप्रभु तो एक ही नाच रहे थे, उनके साथ में जो लोग दर्शन करने आए हैं वो सब उनके प्रेम से भावित होकर के सब नाच रहे हैं, कृष्ण हरि बोल करके। सब वैष्णव हो गए, सबके अंदर जो है प्रेम जागृत हो गया, सबके अंदर भगवान की प्रति श्रद्धा भाव की जागृति महाप्रभु की कृपा से इस प्रकार कृपा जन साधारण पर कर रहे हैं। जो सिर्फ उनका दर्शन करने आते हैं उनके ऊपर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। कृष्णाम लोक मुखे सुनी अविराम, से लोक वैष्णव कैल अन्न सब ग्राम। जो लोग यहाँ कूर्म क्षेत्र में उनका दर्शन करने आए हैं, महाप्रभु के साथ में नृत्य किया है, प्रेम का आवेश नाम किया है, कृष्ण हरि बोला है, बोले और बंद नहीं हुआ। एक बार कृष्ण नाम शुरू हो गया, मुख में हरि नाम शुरू हो गया,
और बंद नहीं हुआ। कृष्ण नाम लोक मुखे सुनी अविराम, विराम नहीं लग रहा है उसको, लगातार वो जो यहाँ महाप्रभु के पास में सुना है और महाप्रभु के साथ में नाम कृष्ण नाम हरि नाम किया है, वो नाम लगातार मुंह में चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और महाप्रभु इन्हीं लोगों के मार्फत अन्य सब उनके ग्रामों को वैष्णव कर दिए। जो लोग उनके दर्शन करने आए हैं जिस जिस ग्राम से, वो सब अपने अपने ग्राम में जाकर के ऐसा उनको महाप्रभु शक्ति संचार किया है, स्वयं भी वैष्णव हो गए हैं, अपने सारे गांवों को वैष्णव कर दिए हैं। से ही लोग वैष्णव कैल अन्य सब ग्राम, और जितने ग्राम थे सबको उन्होंने जो है वैष्णव कर दिया है। इस प्रकार महाप्रभु शक्ति संचार किया है, इस प्रकार उनको कृष्ण नाम करने का बल प्रदान किया है। ए मत परंपराए देश वैष्णव हैल, कृष्ण नामामृत बन्याए देश बसाइल। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया परंपराएं। ए मत परंपराए देश वैष्णव है। वैष्णव धर्म की जो विधि है, गुरु धारण करके उनके पास से नाम लेकर के तब नाम जप करेंगे। प्रेम प्रदाता कृष्ण नाम किसकी संपत्ति है? बद्ध जीव की संपत्ति कृष्ण नाम नहीं है। बद्ध जीव के मुख में नामापराध आता है या नामाभास आता है, शुद्ध नाम नहीं आता है। शुद्ध नाम जो संपत्ति है वो वैष्णव की भक्तों की संपत्ति है। वो भगवान को भगवान के लिए बुलाते हैं, अपने सुख के लिए भगवान को नहीं बुलाते हैं, संसारी सुखों के लिए भगवान को नहीं बुलाते हैं। अन्य अन्य भाव रख के भगवान का नाम नहीं करते हैं, वो भगवान को पाने के लिए भगवान का नाम करते हैं। ये कृष्ण नाम करते करते कृष्ण की प्राप्ति होती है। जो पूर्ण सत्य वस्तु है कृष्ण, उनकी प्राप्ति होती है। जो षड ऐश्वर्य युक्त भगवान कृष्ण है, वो उनके षड ऐश्वर्य युक्त भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। नाम के द्वारा होती है, शुद्ध नाम के द्वारा, शुद्ध हरिपूत हरि कथा के द्वारा हरि की प्राप्ति संभव है। क्योंकि कथा भी भगवान से अभिन्न है, नाम भी भगवान से अभिन्न है, और श्री विग्रह भी भगवान से अभिन्न है। और जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, गुरु हैं, साधु हैं, वो भी भगवान से अभिन्न है। भगवान का धाम भी भगवान से अभिन्न है। इनमें से किसी की भी सेवा करने से, हरि कथा की सेवा करते करते भगवान में भक्ति लाभ कर सकते हैं। श्री विग्रह की सेवा अगर सुष्ठु भाव से करें, वहां से भी हो सकती है। जो लोग मतलब कि मन से, सुष्ठु भाव मतलब जो तरीका है, जो विधि है, उस विधि से, मन से मतलब भाव भी लगेगा उसमें और उसमें वो विधि भी लगेगी। भाव से सेवा करनी, सुष्ठु भाव, इसलिए इस शब्द इस्तेमाल किया। भाव भी ठीक होना चाहिए और सेवा की जो विधि है वो भी ठीक होनी चाहिए। जो विधि में गुरु जी सेवा बुझाई है उस विधि में होनी चाहिए और भाव से होनी चाहिए। ये कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। आरती कृष्ण प्रसन्न हो इसलिए करनी है। ये हम लोग साधारण कथा समझते हैं इसको। भगवान को धूप दिखाया, भगवान को दीप दिखाया, भगवान को स्नान कराया। एक एक क्रिया ऐसी है। भगवान को धूप दिखाने का मतलब होता है भगवान का यशगान करना। ये जो हम बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं, भगवान को धूप दिखाना है। ये आरती का एक अंग है। ये जो बैठ के पाठ कर रहे हैं, भगवान की महिमा गान करते हैं, भगवान की महिमा बोलते हैं, ये आरती का एक अंग है। धूप दिखाने का मतलब जैसे सुगंध सारी तरफ फैल जाती है, ऐसे भगवान की यश कीर्ति सब तरफ फैल जाए, ये धूप दिखाने का अर्थ है। जो जने अंतर के भाव से भगवान का
यशगान हो, भगवान की महिमा जो है सब लोग जाने, इस भाव से आरती करते हैं। ये धूप दिखाते हुए ये भाव मन में रहता है, भगवान का सुगंध सब तरफ प्रवाहित हो, भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करके उनकी जो उच्चिष्ट सुगंध है वो सब तरफ प्रवाहित हो। पंच प्रदीप दिखाते हैं, 5 प्रदीप, 5 प्रकार का ज्ञान है, वो जब हम भगवान को प्रदान करते हैं वही भगवान हमको प्रदान करते हैं। जब हम भगवान को देने जाते हैं पंच प्रदीप, 5 प्रकार के रोशनी, 5 प्रकार का प्रकाश, भगवान की उससे आरती करते हैं, भगवान के चरणों की, भगवान की नाभि की, भगवान के मुख की, तो वो सब ज्ञान हमारे अंदर में भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाते हैं जब हम भाव से उस आरती को करते हैं। पंच ज्ञान की कथा है, 5 प्रकार के ज्ञान की कथा है। 5 प्रकार के अज्ञान दीप के दूर हो जाते हैं वो आरती करते करते, आरती दर्शन करते करते। जो लोग भाव से रोज आरती दर्शन करते हैं, भगवान का चरण दर्शन करते हुए उनका सब अज्ञान अपसारित होते हैं। भगवान को जो स्नान कराते हैं, भगवान को पवित्र करेंगे, भगवान के शरीर को स्वच्छ करेंगे, उनका अपना हृदय, अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा, ये सब शरीर जो है वो पवित्र होते हैं। ये साधारण कथा नहीं, ये चिन्मय व्यापार है सब जो हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान को सुख देने की चेष्टा करते हैं। भगवान चेष्टा नहीं करते हैं, भगवान दे देते हैं, वो समर्थ हैं। हम लोग की चेष्टा मात्र है। वो भगवान के स्नान में ही आ गए ना, उनको स्वच्छ करना है, उनको पवित्र करना है। इसी प्रकार चावर है, मोर पंख है, पंखा है, उनको जो शीतलता प्रदान करते हैं, उनके जो जैसे मक्खी उड़ा देते हैं ना हम लोग, तो वहाँ जो भगवान के आसपास जो सिद्धांतों की भूलें हैं वो सब ये हम लोग कथा सुनते सुनते भी दूर हो जाती हैं। चावर करते हैं, मोर पंख करते हैं, पंखा करते हैं, भगवान को ठंडी हवा पहुंचे, भगवान को शीतलता प्रदान हो, भगवान सब प्रकार अंतर जो है शीतल कर देते हैं, निष्काम जीव हो जाता है, शांत हो जाता है और अंतर में जो है आनंद का प्रवाह जो है प्रवाहित होता है। भगवान की आरती जो भाव से और ये विधि से करते हैं, यही ऐसे भगवान को भी करते हैं, ऐसे तुलसी महारानी को करते हैं, ऐसे गुरु महाराज को करते हैं। ये गुरु वैष्णव भगवान तीनों कृपामय हैं, उनके लिए जो करते हैं हम लोग चेष्टा करते हैं उनको करने की, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, हमारी समर्था नहीं है, लेकिन भगवान की समर्था है सुख देने की, भगवान की समर्था है ज्ञान देने की, भगवान की समर्था है हमको पवित्र करने की, वो भगवान कर देते हैं। ये चिन्मय व्यापार आपस में होता है। जो लोग प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान की आरती करते हैं वहीं से प्रेम प्राप्त हो जाता है, भक्ति प्राप्त। जब भगवान में इस प्रकार की क्रिया आपस में परस्पर में आदान प्रदान होता है, भाव से होता है। भाव नहीं होगा, बेभाव में हम आरती कर रहे हैं, भगवान का कोई भाव नहीं है, ठीक है, उसका भी कुछ फल है, निष्फल कुछ नहीं जाता है। जिनका भाव नहीं है वो धीरे धीरे भाव को लाभ करेंगे। भगवान के लिए कुछ भी किया हो निष्फल नहीं होता है। भगवान के लिए हम कुछ भी करेंगे, भगवान देखते हैं मेरे लिए चेष्टा तो कर रहा है, तो वो चेष्टा देख के भगवान द्रवित हो जाते हैं। उसको करने की सामर्थ्य कैसे मिलेगी, कैसे वो ठीक कर पाएगा उसको, वो सब साधन भगवान कर देते हैं। जो लोग भाव नहीं है, हम भाव नहीं, हम क्या क्यों करें, वो बिना भाव के भी करने से जो विधि दी अगर उस विधि में भी करते रहेंगे, धीरे धीरे कैसे उनका भाव प्राप्त होगा, वो भगवान को संबंध जागृत कर देते हैं। साधारण नहीं है। यही मत परंपराए देश वैष्णव है। ये जो गुरु परंपरा में सुना जाता है, मंत्र दिया जाता है, तो महाप्रभु यहाँ जो नाम सुनाया है वो जिसको सुनाया है उसको गुरु कर दिया है, वो आगे जिसको नाम देता है उसके मुख में भी नाम स्फुरित होता है। इसलिए यहाँ शब्द इस्तेमाल किया परंपरा। ये जो गुरु परंपरा से प्राप्त होता है उसमें भगवान की शक्ति पीछे में खड़ी होती है। जब
जीव हरि नाम ग्रहण करते हैं तो कहाँ से हरि नाम ले, समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे वैष्णव हैं जो आचार्य होने के लायक नहीं है, वो नाम दे रहे हैं। जिनकी नाम देने की सामर्थ्य नहीं, वो भी नाम दे रहे हैं। जो गुरु परंपरा में उनके गुरु उनको आचार्य कर गए हैं, उनके पास से नाम लेना चाहिए। उसके अलावा जिनको गुरु महाराज आचार्य नहीं कर गए, वहां से नाम लेने से वो सब निष्फल जाता है। इसीलिए बोलते हैं गुरु परंपरा के बिना लिया हुआ मंत्र निष्फल होता है, भक्ति की सिद्धि नहीं होती है। ये सिर्फ कथा नहीं है, ये प्रैक्टिकल में मैं देखा है मठों में। जो गुरु जी का अनुगत्य छोड़ के अपने आप आचार्य हो गए, गुरु जी जिनको आचार्य बनाया उनको आचार्य नहीं मानेंगे, आचार्य हो गए। एक पीढ़ी चलते हैं, दूसरी पीढ़ी उनकी जो है वो आगे बढ़ नहीं पाती। उनके जो शिष्य हैं वो आगे मठ भी नहीं संभाल पाते हैं। एक मठ नहीं, बहुत मठों की इस प्रकार से दशा देखी है। जो गुरु जी की बनाए हुए आचार्य को आचार्य नहीं मान के खुद आचार्य बन जाएंगे। हम समर्था है हमारी, हम नाम दे सकते हैं, ये भूल कथा है। जो लोग करते हैं खुद भी नहीं पार हो पाते हैं। जिनका गुरु जी की वाणी में विश्वास नहीं है, गुरु जी जिनको आचार्य किया है उस आचार्य में विश्वास नहीं है, वो खुद भी पार नहीं होते, दूसरे को भी नहीं कर पाते। गुरु परंपरा के बिना जो दीक्षा लेनी, नाम लेना अन्य अन्य जनों से, जिनका जो गुरु परंपरा में आचार्य नहीं है, वो मंत्र सब निष्फल जाते हैं। उसमें भक्ति की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति और इस संसार से निस्तार नाम करके भगवान के धाम में प्रवेश की प्राप्ति, ये बहुत कठिन कथा है। जो परंपरा में आचार्य हैं उनके पास से हरि नाम लेना चाहिए। अन्य अन्य जगह हरि नाम लेने से, यहाँ बोला कृष्ण नाम अमृत बन्याय देश भाषाएं। महाप्रभु आगे चलते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, और कृष्ण नाम अमृत, ये नाम अमृत रूप है। इसकी वन्या मतलब बाढ़। जहां जहां जा रहे हैं वहां कृष्ण नाम का बाढ़ आ गई है। इतने लोग कृष्ण नाम करने लगे हैं। इस प्रकार देश के देश जो है वो कृष्ण नाम में भावित कर दिए, कृष्ण भाव में भावित कर दिए हैं महाप्रभु। ये महाप्रभु की समर्था है। भगवान जब आते हैं सर्वसमर्थ है, जो वो करना चाहते हैं उनकी इच्छा से सब होता है। बाढ़ ले आए हैं वहां, सब जगह सब वैष्णव हो गए हैं और सब नाम में जो है मत्त हो गए हैं। कत खणे प्रभु यदि वाहे प्रकाशिला, पूर्मेव सेवक बहु सम्मान प्रकाशिला, सम्मान करिला। जेई ग्रामे जाए तहाँ ए व्यवहार, एक ठाई कहिल ना कही वार वार। कूर्म नामे से ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, बहु श्रद्धा भक्ति कैल प्रभु निमंत्रण। घर आनी प्रभु कैल पाद प्रक्षालन, से जल वंश सहित करिल भक्षण। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल, गोसाई प्रसादन सवंश खाइल। यही पाद पद्म तोमार ब्रह्मा ध्यान करे, से पाद पद्म साक्षात आयल मोर घरे। मोर भाग्य सीमा ना जाए कहन, आज मोर श्लाघ्य हैल जन्म कुल धन। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कथा बोल दिया कि ये जो व्यवहार, जिस ग्राम में गए, जहाँ पर गए, वहां पर सबको कृष्ण नाम में भसा दिया, कृष्ण नाम की बाढ़ ले आए। वहां सब जने कृष्ण नाम के अंदर जो है बह रहे हैं।
स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। सब जो है जैसे बाढ़ आ जाती है, स्थिर नहीं रह पाते हैं, बहने लग जाते हैं। ऐसे जो है कृष्ण नाम की बाढ़ में सब बह रहे हैं। महाप्रभु बहुत देर ऐसा कीर्तन इत्यादि करके, नाम कीर्तन करते हुए अंतरदशा प्रेम के आवेश में कर रहे हैं। बाह्य दशा नहीं है, बाहर में कुछ नहीं देख रहे हैं। वो अपने आनंद में, अंतर के आनंद से कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। उनको देख देख के जो जो लोग उनके साथ में नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो भी सब अंतरदशा को प्राप्त हुए, बाह्य वृत्ति नहीं है। तो बहुत देर ऐसा करने के बाद जो है उन्होंने बाह्य वृत्ति प्रकाश करी। जब बाह्य वृत्ति प्रकाश करी है, बाहर में कौन है देखे हैं, तब कूर्म देव के जो सेवक हैं उन बहुत सम्मान किया है, उनको बहुत प्रकार से सम्मान किया है। और एक ही व्यवहार सब गांवों में जहां जहां वो रुक रहे हैं, बोलते हैं बार बार नहीं कहूंगा, जहां गए हैं वहां सबको, जिसको आलिंगन दिया है, जो उनका दर्शन करने आया है, सबको वैष्णव कर दिया है। और उन इस प्रकार वैष्णव कर दिया है कि वो अन्य लोगों को वैष्णव कर सके। ये व्यवहार सब गांव गांव में जहां जहां वो गए हैं, वो सब जगह एक ही व्यवहार उनका चल रहा है। और ये जो कूर्म नाम का ग्राम है, उस ग्राम में ब्राह्मण है, उनका भी नाम कूर्म है। कूर्म नामक ब्राह्मण है प्रभु पूजा। कूर्म नामे से ही ग्राम है वैदिक ब्राह्मण। उस ग्राम में एक वैदिक ब्राह्मण है कूर्म नाम का। बहु श्रद्धा भक्ति कैल प्रभु निमंत्रण। ये भारत में आगे पूर्ण रूप से ग्रस्त वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था कायम थी। किसी ग्राम में कोई बाहर का लोग आता था, उसको सब समय भोजन मिलता था, रहने की जगह मिलती थी। आजकल जैसी व्यवस्था नहीं थी। भी आज ट्रेन में बैठे सुबह वृंदावन पहुंच जाएंगे, आज ट्रेन में बैठे। और बहुत साधु लोग तीर्थ यात्रा करते हुए, बहुत भक्त लोग तीर्थ यात्रा करते थे। स्नान सब स्थानों में, तीर्थ स्नानों में जाकर के स्नान करते थे। पैदल रास्ते नहीं थे, कई कई दिन जो है रास्ते में लग जाते थे, तब एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान में पहुंचते थे। रास्ते में रात जिस गांव में हो जाती थी, उस गांव में रहते थे। उस गांव में कोई न कोई उनको जो है स्वागत करके, अतिथि करके भोजन कराता था। कोई भूखे नहीं रहते थे। ये परंपरा भारत के सब स्थानों में विराजमान थी। वर्ण आश्रम धर्म जो है सब स्थानों में विराजित था। ये वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें कर्तव्य रूप से बोला गया है भगवान की सेवा और अतिथि सेवा। धर्म पूर्वक आजीविका निर्वाह। और यही गृहस्थ आश्रमी बाकी तीनों आश्रमों का पालनकर्ता के रूप में, सन्यासियों के पालन करता, वानप्रस्थियों के पालन करता, ब्रह्मचारियों के पालन करता, ये गृहस्थाश्रमी। किसी गृहस्थी के घर में कोई बाहर में देखते थे अतिथि आया, उसको अपने घर में रोक करके उसको भोजन कराते थे। और अतिथि भी एक रात से ज्यादा रुकते नहीं थे। अतिथि उसको ही बोलते हैं जो एक तिथि में आके दूसरी तिथि में चला जाए, उसको अतिथि बोलते हैं। तो यहाँ श्रद्धा पूर्वक महाप्रभु को निमंत्रण किया है ब्राह्मण। महाप्रभु ये लीला में दिखाया है, अपनी लीला में कथा प्रकाश किया है। ये सन्यासी का धर्म कैसा है, सबके घर में भोजन नहीं करेंगे। जहां भी महाप्रभु रुके हैं, ब्राह्मण के हाथ का भोजन किया है। अभी आगे आएगा, गोदावरी में राय रामानंद को मिले हैं, लेकिन राय रामानंद के घर में नहीं रुके हैं। अभी वाराणसी में चंद्रशेखर के घर में रुके हैं, लेकिन भोजन चंद्रशेखर के घर में नहीं किया है, तपन मिश्र के घर में किया है। भोजन जो उनका शुद्ध भाव है, ब्राह्मण भाव है, आस्तिक भाव है, जिनका भाव ठीक है,
उनके घर से भोजन किया है, सबके घर में भोजन नहीं किया है। यहाँ भी कूर्म नाम का वैदिक ब्राह्मण है, वेदों का पाठ करने वाले ब्राह्मण है, बहुत श्रद्धा भक्ति करके महाप्रभु को निमंत्रण किया है। घरे आनी प्रभु कैल पाद प्रक्षालन। और ये जो महत लोगों का किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, ये कथा यहाँ पर प्रकाशित है। हम लोग जब देखते हैं, अभी भी चलती है ऐसी परंपरा, गुरु जी के समय तो पूर्ण रूप से भव्य रूप से प्रकाशित ही गुरु जी आते थे ना, तो आते उनको बैठा के उनकी आरती करना, उनका सब प्रकार से स्वागत, दूर से उनको ले आते थे मंदिर से, काफी पहले से उनको जो है स्वागत करके, जब गुरु जी यहाँ आते थे तभी गाड़ी जो है वो धन्नो वाली जो ग्राम है वहां से उनके साथ में उनको ले आती थी। और यहाँ ये प्रताप बाग के जो मैदान है, इस मैदान से में उतार के वहां से पैदल हरिनाम संकीर्तन के साथ उनको मंदिर में ले जाते थे, नाम कीर्तन करते हुए, महामंत्र का कीर्तन करते हुए, और जा करके बैठा करके उनका आरती सुंदर भाव से करते थे। तो यहाँ पर जो ले गए हैं ब्राह्मण उनको, महाप्रभु को, उनका पैर जो है धो करके वो जल ग्रहण किया है। ये उच्च कथा है, ये साधारण कथा नहीं है। वैष्णव का पादोदक, वैष्णव का उच्चिष्ट प्रसाद और वैष्णव की पद धूलि, ये तीनों जो हैं जिनको प्राप्त होती हैं, उनका साधन जो है अपने आप, ये तीनों साधन में अग्रसर कर देती हैं। तीनों जो है भगवान में श्रद्धा भक्ति को वृद्धि प्रदान करने वाली हैं। और महाप्रभु स्वयं भगवान है, प्रेम देने के लिए आए हैं। उनका जल वंश सहित जिन्होंने भक्षण किया है, उनकी गति अन्य कुछ नहीं होने वाली है, सिर्फ प्रेम लाभ करने वाले हैं, भक्ति लाभ, शुद्ध भक्ति लाभ करने वाले हैं। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराए, उनको जो भोजन कराया, जो भिक्षा कराई है, खूब स्नेह से, प्रीति करके भिक्षा कराई है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ बहु प्रकार का आग्रह होता है, नहीं आप ये भी ग्रहण करो, नहीं आप ये भी ग्रहण करो, स्नेह से आग्रह होता है। यहाँ स्नेह नहीं, जहाँ स्नेह होगा वहाँ भगवान के लिए जब सेवा करने जाते हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन, बहुत प्रकार का चेष्टा होती है। वैष्णव की जब सेवा करते हैं बहुत प्रकार की चेष्टा होती है। जब स्नेह होगा तब हो, वैष्णव में प्रीति हो, भगवान में प्रीति हो, गुरु में प्रीति हो, या किसी संबंधियों में प्रीति हो, उनको भी जो लोग स्नेह होता है तो प्रीति से एक एक जने को पूछ पूछ के खिलाते हैं, नहीं ये भी आप लो, ये भी आप लो, आग्रह करके। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल, गोसाई प्रसाद अन्न सबंश खाए। और उनका जो उच्चिष्ट प्रसाद था वो सब ने जो है ग्रहण किया। महाप्रभु जो उच्चिष्ट प्रसाद उनका, वो सब पूरे वंश ने, वहाँ सिर्फ अकेले स्वयं ने, पूरा परिवार जो है उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। यही बात, और ये ब्राह्मण है ना, आस्तिक भाव है इनका, ये अपना भाग्य, धन्य भाग अपने आप को माने, मेरे भाग्य की कोई सीमा नहीं है, मैं बहुत सिर्फ साधारण सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य मेरा। जेई पाद पद्म तुम्हार ब्रह्मा ध्यान करे, जेई से पाद पद्म साक्षात आयल मोरे खड़े। जिन चरणों का ब्रह्मा ध्यान सब समय करते हैं, हमारी कृपा के बिना लाभ नहीं कर पाते, हमारी कृपा से प्राप्त होता है। वो चरण जो है मेरे घर में साक्षात आके पड़े हैं, इससे बड़ा मंगल और कोई नहीं हो सकता। ये जो महाप्रभु के लिए कथा बोल रहे हैं, ये साधु जो गुरु महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, उनकी भी एक ही कथा है। उनका भी चरण जहाँ पड़ता है
वो भी सब स्थान जो है पवित्र हो जाते हैं। वहाँ पर भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान की कथा अपने आप आती है, उनकी कृपा से आती है। वहाँ पर भक्ति भगवान के प्रति उनकी कृपा से आती है। वो स्थान पवित्र स्थान हो जाते हैं जहाँ पर साधु का, भगवान का चरण पड़ते हैं। मोर भाग्य सीमा न जाए कहन, कि मेरे भाग्य की सीमा कह नहीं सकता मैं कितना मेरा सौभाग्य है। आज ही मोर श्लाघ्य है रे जन्म कुल धन। मेरा जन्म जो है इससे क्या हो गया, प्रशंसा लायक हो गया, प्रशंसित हो गया, श्लाघा लायक हो गया। मेरा कुल जो है ये श्लाघा लायक, इनकी जो महिमा गान की जाए ऐसा हो गया। मेरा धन जो है ऐसा हो गया, जिसकी वही धन धन्य है जो भगवान की सेवा में लगता है। वही कुल में जन्म धन्य है जिसमें कुल में एक भक्त होता है, भगवान के प्रति समर्पित होता है। और वही जन्म धन्य है जिसमें भगवान का सेवा प्राप्त होती है। भगवान की सेवा थोड़े सौभाग्य से प्राप्त नहीं होती है। कोई बहुत पूर्व जन्मों की सुकृति हो, इस जन्म की सुकृति हो, पूर्व सुकृति होती है, उससे भगवान की सेवा भी प्राप्त होती है, भगवान का कथा सत्संग भी प्राप्त होता है। उस कुल में जन्म होता है जिसमें गीता में भगवान ने कथा को बोला है। जब अर्जुन जिज्ञासा किया है ना, जिनका योग पूरा नहीं होता है, अभी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हुआ, यही संसार में दोबारा जन्म होगा, तो जिनका योग पूरा नहीं हुआ है, क्या वो जैसे छोटा बादल का टुकड़ा वायु के वेग से छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे नष्ट हो जाते हैं? ये सवाल किए हैं। क्या पूरी बात बोलो फिर। जैसे एक छोटा बादल का टुकड़ा वायु के प्रवाह में छिन्न भिन्न होकर के उसका अस्तित्व नहीं रहता है, बादल पता नहीं लगता कहाँ गया, तो क्या जो योगी भजन करते हैं और सिद्धि लाभ नहीं होती है, उनकी ऐसी गति होती है? ये सवाल अर्जुन कृष्ण को किया है गीता में। कृष्ण को जवाब दिया है ये कथा का, जो जिनका योग अधूरा रह गया, योग की कथा थोड़ा भी किसी ने किया है, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। वो जो थोड़ा भी भजन किया है, इसके प्रभाव से पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं, मतलब स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त होते हैं, सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। और वो पुण्यों को भोग करके जब धरा धाम पर आते हैं, उनको श्रीमताम श्रीमान, जो ज्ञानी लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके घर में जन्म प्राप्त होता है। और अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, उनका भक्तों के घर में जन्म उनको प्राप्त होता है, लेकिन ये सुदुर्लभ है। कि भक्त के घर में जन्म होना ये सुदुर्लभ कथा है, जिनका पूर्व जन्म में भजन की उस अवस्था को लाभ किया है, जिसमें भक्ति करने के सिवा और कोई इच्छा मन में बाकी नहीं है। उनका भक्त के घर में बचपन से जन्म होता है, भक्त के घर में बचपन से जन्म करते हैं, पूर्व जन्म की क्रिया के अनुकूल। ये सुदुर्लभ है। धनी घरों में जन्म हो जाएगा, पढ़े लिखे ध्यानी, सौंदर्य भी, ज्ञान भी, ये सब पूर्व जन्म से ही मिलता है। तो जो उनको कुल मिला है, जो ये कुल भी जो मिलता है, वही कुल धन है जिसमें भक्ति होती है। वही धन धन्य है जो भगवान की सेवा में लगता है। वही जन्म धन है जिसमें भगवान का भजन सेवा कर सकते हैं। ये भगवान का भजन करने से ये सब जो है प्रशंसनीय हो जाते हैं, महिमा गान करने लायक हो जाते हैं। कृपा कर प्रभु मोरे जाऊं तोमा संगे, सहित नारी मो तुम्हार विरहत है। साथ साथ प्रार्थना कर दिया है
अभी कृपा करो, अब इस और घर में नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ चलता हूं। भगवान का आकर्षण कैसा है, यहाँ ये कथा प्रकाश है। जब भगवान आकर्षण करते हैं, जीव जो है और संसार की इच्छा उसकी नहीं रहती। कृपा कर प्रभु मोरे, जाऊं तुम्हारे संग, तुम्हारे साथ जाऊं, तुम्हारा विरह जो है और मैं सह नहीं सकता। सही ते नारी में तुम्हारा विरह तरंगे, ये जो तुमको छोड़ करके तुमसे अलग रहना है, भगवान को छोड़ के, भक्तों का संग छोड़ के जो रहना है। राय रामानंद प्रसंग में कथा आएगी, दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो वहां राय रामानंद जवाब दिया है, ये भक्त का जो विरह है वो सबसे बड़ा दुख है। भक्त का संग छूट जाना, भक्त का विरह होना, ये सबसे बड़ा दुख है। सही ते नारी मुँह तुम्हार विरह तरंग, जो भक्त हैं, भगवान है, उनका संग छूट जाए, उनको दर्शन ना हो, उनका संग ना मिले, ये जो विरह है ये सहन नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे साथ चलने की आज्ञा दो। भक्त संग ये सुकृति खत्म होने से हमारा विछोड़ हो जाता है? भक्त संग जो विछोड़ होता है, सुकृति खत्म हो जाती हमारी, तब होता है। अभी आके कथा सुनो, समझ में आएगा भगवान क्या बोलते हैं। प्रभु कहे ऐसे बात कबू न कहीबा, ग्रह रही कृष्ण नाम निरंतर लेवा। ये कथा नहीं बोलना, जो तुमको जिम्मेवारी भगवान दिया है वो पूरी करना। गृह रही, क्या जिम्मेवारी दिया है? कृष्ण नाम करने की जिम्मेवारी दिया है, जहां दिया है वहीं कर। गृह था को वन्य था को यही तर्क अकार। जो कृष्ण नाम करते हैं, कृष्ण का संग उनका सब समय होता है। जहां रह के कृष्ण नाम करेंगे वहां कृष्ण का संग होगा। प्रभु कहे ऐसे बात कबू न कहीबा, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लैबा। जाबे देख तारे कहो, जारे देख तारे कहो, कृष्ण उपदेश। हमारा गाय गुरु हैया तारे देश। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, अभी तुम गुरु का काम करो। ये सेवा दे दी है, तुम्हें सबको नाम कराओ, इस प्रकार उनको जो है उद्धार करो। उनकी बद्ध अवस्था से नाम ही उद्धार करता है। तो अभी तुम सबको, जो महाप्रभु की शिक्षा है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। मुख में भगवान का नाम बोलो, भगवान की सेवा करो प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, और जब कृष्ण हृदय में आ जाए वो उपदेश अन्य को भी करो, वो शिक्षा दूसरों को भी दो। क्यों? कृष्ण ही एकमात्र जीव का परम मंगल है, कृष्ण ही एकमात्र जीव का परम सुख है। जीवों पर ये सबसे बड़ी दया यही है, उनको कृष्ण से मिलवा देना, कृष्ण का नाम उनके मुख में आ जाए, कृष्ण की सेवा कर सकें और कृष्ण को जान सकें। कृष्ण को जानने की जो विधि है उनको जान सकें, इससे बड़ा मंगल जीव का और कोई नहीं है। तो क्या करो, तुम यहाँ घर में रह करके निरंतर नाम करो, और निरंतर नाम करते हुए अभी तुमको मैं गुरु कर दिया है, तुम्हारी समर्था है, तुम जिसको परिवर्तन करना चाहोगे तुम भी कर सको। अमर आज्ञा है गुरु हैया तारे देश। इस देश को तुम तारो, ये महाप्रभु आज्ञा दिया है ये कूर में विप्र को। कबू ना बाधी वे तुम्हार विषय तरह। अब तुम घर में रहोगे तो घर में तो विषयी लोगों का वास है। मेरे साथ जो जाना चाहते हो, विषयी लोगों को छाड़ के भक्त संग में रहना चाहते हो, इसलिए तो जाना चाहते हो। तो मैं कृपा करता हूँ, कबू ना बाधी वे तुम्हार विषय तरह। तुम्हारे मन में विषय नहीं जागृत हो, तुम आराम से वैराग्य में भगवान का नाम कर सकोगे मेरी कृपा से। कबू न बाधी में तुम्हार विषय तरंग, पुनरअपि से ठाई पावे मोर संग। ये घर में रह के तुम भजन करो, घर में रह के तुम गुरु का काम करो, तुमको विषय जो है स्पर्श नहीं करेगा, और
तुम्हें दोबारा मेरा दर्शन प्राप्त हो, यही प्राप्त हो। ये कथा जो है महाप्रभु उनको आशीर्वाद कर दिया है, मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही दर्शन दूंगा तुम्हें दोबारा से आकर। ए मत जार घरे करे प्रभु भिक्षा, से ऐसे कहे तारे कराए शिक्षा। सारी दक्षिण यात्रा में जिसके जिसके घर में रहे हैं उसका यही भाव हुआ है मैं महाप्रभु के साथ में चला जाऊं। ए मत जार घर करे प्रभु भिक्षा, से ऐसे कहे, जैसे ये विप्र बोला है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, वो जिसके घर में भिक्षा करते हैं वो यही कथा बोलता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और घर में नहीं रहूंगा। उसको यही शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा ये पूर्व में विप्र को दी है उसको भी यही शिक्षा देते हैं, तुमको गुरु कर दिया, अभी तुम सबको तारो। महाप्रभु की कृपा से गुरु हुआ जाता है। गुरु परंपरा में जिसको भगवान अधिकार देते हैं, यह कथा जो है महाप्रभु गुरु कर दिया है वो तारे हैं। से ऐसे कहे तारे कराए भिक्षा, पथे जायते देवालय रहे जेई ग्रामे, जार घरे भिक्षा करे से महाजने। कूर्मे जैसे रीति तैसे कैल सर्व ठाई, नीला चले पुनः जावत नायला गोसाई। ऐत यहाँ कैलाम करिया विस्तार, हे मत जानबे प्रभुर सर्वत्र व्यवहार। ये कूर्म ब्राह्मण पे जिस प्रकार कृपा करी है, अन्य अन्य ग्रामों में जो भक्त हैं जिनके पास महाप्रभु रुके हैं या जिनको जो मंदिर में उनका दर्शन करने आए हैं उनके ऊपर जैसे कृपा करी है, वो तो जहाँ जहाँ भी देवालय मिलता है वहाँ वहाँ उसी ग्राम में रहते हैं। जिस घर में मंदिर नहीं, जिस गांव में मंदिर नहीं है उस घर में उस गांव में नहीं रहते, उस गांव में नहीं महाप्रभु रुके जिस गांव में मंदिर नहीं है। पथे जाइते देवालय रहे जेई ग्रामे, जिस ग्राम में देवालय है, भगवान का मंदिर है, जार घरे भिक्षा करे से ही महाजन। जिस घर में जिस ग्राम में देवालय है उस घर में जाते हैं, वहां पर किसी के घर में भिक्षा करते हैं। किसी के भी घर में जाके भिक्षा नहीं करते हैं। जिस गांव में मंदिर नहीं है उसके किसी के घर में नहीं जाते। जो थोड़े श्रद्धावान हैं, ये भाव है यहाँ पर, जो गांव में श्रद्धावान थोड़े लोग हैं उन श्रद्धावान जनों पर कृपा करके उनको जो है भक्त कर दिया है। पथे जाइते देवालय रहे जेई ग्रामे, जार घरे भिक्षा करे से ही महाजन। जिसके घर में भिक्षा करते हैं वही महाजन है, उसके ऊपर महाप्रभु कृपा कर देते हैं। ये कूर्म में जैसे रीति, यहाँ कूर्म क्षेत्र में जैसी रीति उन्होंने अपनाई है ऐसे ही सब जगह करा है, जब तक वो नीलाचल पुनः वापस नहीं आ गए हैं। नीलाचल से जाके रामेश्वर होकर के जब तक नीलाचल वापस नहीं आ गए हैं, जिस जिस ग्राम में रुके हैं, जिस जिस ब्राह्मण के यहाँ भोजन किया है, सबको इस प्रकार से कृपा करी है। सब जगह एक ही कथा है, अलग कथा नहीं है, इसलिए विस्तार से एक बार बोल दी है, बार बार नहीं बोलूंगा। एक एक ग्राम की कथा नहीं बोलूंगा। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं ये कथा। ए मत से रात्रि तहाँ ही रहिला, प्रातः काले प्रभु स्नान करी या चली। रात को ब्राह्मण के घर में रुके हैं, सुबह उठ के, जैसा आगे भी देखा, किसी घर में एक रात से ज्यादा नहीं रुकते हैं, किसी ग्राम में एक रात से ज्यादा नहीं रुकते हैं। अतिथि शब्द जो है उनके लिए है जो एक तिथि में आके दूसरी तिथि में चले जाते हैं। तो सब ग्रामों में अतिथि हुए हैं। यहाँ रास्ते में जहाँ जहाँ एक रात रुके हैं, सुबह वहां से वहां रवाना दिया है। प्रातः काले प्रभु स्नान करिया चलेगा, सुबह स्नान किया और वहां से विदाई ले ली, हाँ चलता हूँ। प्रभु अनुब्रजी कूर्म बहु दूर आयला,
प्रभु तारे यत्न करी घरे पठाइला। ये जो कूर्म नाम का ब्राह्मण है, जब महाप्रभु रवाना दिया है, उनके पीछे पीछे बहुत दूर तक जो है उनके साथ गया है। प्रभु उसको यत्न करके वापस घर भेजा, नहीं तुम वापस जाओ, अभी तुम्हारा मेरे साथ और आगे जाने का काम नहीं है, तुम वापस जाओ और जो तुम्हें आज्ञा करी है वो करो। महाप्रभु वहां से रवाना दे दिया है। इतने में क्या होता है, वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांग गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय, अंग हैते जे कीड़ा खसिया पड़े, उठाइया से कीड़ा राखे से ठाई, राती ते सुनी लाती हो गोसाई राग मन, देखी मारे आईला प्रभाते कूर्मेर भवन। प्रभुर गमन कूर्म मुखे ते सुनिया, भूमि ते पड़ीला दुखे मूर्छित हैया, अनेक प्रकार मिलाप करी ते लागिला, हे खने आसी प्रभु तारे आलिंगिया। कैसा ब्राह्मण है, वासुदेव नाम है, सब अंग जो है कोढ़ से गल गए हैं, गलित कुष्ठ है, सब अंग गल गए हैं, उसमें कीड़ा पड़ गया है। तो कीड़ा पड़ गया है तो कष्ट की कथा है ना, सारा शरीर उसका खा रहे हैं वो कीड़े। लेकिन ये भक्त है, जो कीड़ा खा के नीचे गिर जाता है, उस कीड़े को उठा के दोबारा रख देते हैं उस अंग को, यहाँ खाओ तुम। अंग है ते जे कीड़ा खसिया पड़े, अरे मेरा शरीर तुम लोग खा के आनंद कर रहे हो, करो। तुम्हारे किसी काम लग जाए, परमार्थ में लग जाए ये शरीर भी, ये भाव, ये भक्तों का भाव। मेरा शरीर किसी के अर्थ लग जाए, कि अगर कीड़ों का भोजन बन रहा है, कीड़े इसमें संतुष्ट हो रहे हैं, तो उनको खाने खिला दूं शरीर को, ये भाव मन में। उठाइया सही कीड़ा राखे सही ठाए, कीड़ा उठा करके वहीं वापस रख देते हैं। रात में सुना कि महाप्रभु आए हैं, कूर्म पंडित के घर में रुके हैं, सुबह सुबह उठ के वो कूर्म ब्राह्मण के घर में जो है वो आके उपस्थित हुआ है। देखी वारे आइला प्रभाते, सुबह हो गई है, कूर्म ब्राह्मण के घर में आया है, और जब आया है तब महाप्रभु जा चुके हैं। महाप्रभु सुबह स्नान करके गमन किया है, तो वो कूर्म ब्राह्मण के मुख से कथा सुना है कि महाप्रभु चले गए। जब इस प्रकार सुना महाप्रभु चले गए हैं, और भूमि ते पड़ीला दुखे मूर्छित ही, हाय हाय मेरा दर्शन नहीं हो पाया महाप्रभु का। ऐसा दुख करके अनेक प्रकार विलाप करने लगा, हाय मैं महाप्रभु के दर्शन से वंचित रह गया। ये जो लालसा हुई मैं अब महाप्रभु के दर्शन से वंचित रह गया, जो विरह हुआ, महाप्रभु कैसी कृपा किया है। सेई खने आसी प्रभु तारे आलिंगे, महाप्रभु वहां पर आ गए। सेई खने आसी प्रभु तारे आलिंगे, और ना सिर्फ आ गए हैं, उसको आलिंगन दिया है। जिसको कोई स्पर्श नहीं करता, कुष्ठ रोगी उसको कोई स्पर्श करता है। महाप्रभु ना सिर्फ उसको दर्शन दिया है, उसको स्पर्श भी अपना दिया है, उसको आलिंगन किया है। उसको आलिंगन देने का मतलब है प्रेमावेश। महाप्रभु जिसको जिसको आलिंगन किया है वो प्रेम के आवेश में, भक्ति के आवेश, प्रबल आवेश में नित्य कीर्तन करता है। और यहाँ पर जो महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, भगवान का जो अपनी सामर्थ्य है, ये दूसरे जन की सामर्थ्य नहीं है, जो किया है। प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूर गेले, आनंद सहित अंग सुंदर है। महाप्रभु जो उसके शरीर को आलिंगन किया, उसके शरीर में जो कुष्ठ रोग था सारा का सारा कुष्ठ रोग चला गया।
और दुख सब चला गया, दुख भी चला गया, संग में उसका कुष्ठ रोग भी चला गया। ये जो दुख क्या था, महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला, ये दुख था कि महाप्रभु के दर्शन से वो दुख, ये जो भक्त हैं उनको और दुख नहीं होता है, शरीर के दुख की कथा नहीं है ये। प्रभु स्पर्श दुख संगे कुष्ठ दूरे गए। प्रभु के स्पर्श से उसका दुख भी चला गया और उसके साथ साथ उसका जो कुष्ठ रोग था वो भी दूर चला गया। आनंद सहित अंग सुंदर है, आनंद जागृत हो गया हृदय में, प्रेमावेश जागृत हो गया, आनंद जागृत हो गया और सब अंग जो है उसके सुंदर रूप से जो है सब कुष्ठ रोग दूर होकर के सब अंग सुंदर हो गए। प्रभु कृपा देखी तार विस्मय है, मन श्लोक पढ़ी पाए धरी करे तो। प्रभु की ऐसी कृपा देख करके उसका मन विस्मित हो गया, है श्लोक पढ़ी पाए धरी करे स्तव। श्रीमद् भागवत से स्तवन किया, क्वा हम दरिद्रा पापियान क्वा कृष्णम श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। दशम स्कंद से जब अपना ये महाप्रभु की लीला देखा है, महाप्रभु जिस प्रकार से उसको कृपा किया है, साथ साथ मुख में भगवान की स्तुति आ गई है। यहाँ ये श्लोक की जो पहले भी आदि खंड में हुआ है, इसकी अर्थ वहाँ पर है कि इससे पहले भाष्य में थोड़ी सी टीका जो हमारे प्रभुपाद की है उसको याद करके, श्रीमन महाप्रभु के जहारा सर्वस्व त्याग करिया एकांत भावे आशय पूर्वक सेवा करते संकल्प करें। उनका आश्रय लेकर के उनकी सेवा करने का जो लोग संकल्प करते हैं, भगवान गौर सुंदर तहादिगर भजन स्वीकार करिया ए शिक्षा देन जे गृह थाकिया अर्थात उत्कट भजन परायण अभिमान त्याग पूर्वक गृहवास रूपे दैन्य सहित। वो मठ में जाके भजन करेंगे तो एक अभिमान हो जाता है ना, मैं बड़ा हूँ, सन्यासी होकर भजन करेंगे अभिमान हो जाता है मैं सन्यासी हूँ। तो महाप्रभु की शिक्षा ये है, ये अभिमान वाला जो स्थान है उसमें नहीं जाना। दैन्य भाव, घर में रहने से जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो दैन्य होते हैं। हम लोग मठ में जाते हैं ना, जो गृहस्थ भक्त आते हैं वो सब ब्रह्मचारियों के सामने बहुत दीनता प्रकाश करते हैं, दैन्य भाव उनके अंदर होता है। आप लोग बड़े, हम लोग छोटे हैं। तो ये दैन्य भाव से भजन करना, वो जो हम जाके मठ में भजन करते हैं, हम सन्यासी हो गए, हम ये हो गए, वो सब जो अहंकार हृदय में जागृत होते हैं, वो सब अहंकार छोड़ने से आमी तो वैष्णव बुद्धि हैल अमानी न हब आमी प्रतिष्ठा से आशी हृदय दुषिबे हई वो निरेगा। ये जब बड़ा बड़ा भजन करते हैं अंदर में प्रतिष्ठा आ जाती है, मैं बड़ा भजनकारी हूँ। वहाँ बोल दिया भक्ति विनोद ठाकुर, हई में नहीं रहेगा, ये नरक में जाना पड़ेगा, प्रतिष्ठा अंदर में आ जाएगी। भजन दैन्यता का विषय है। हमारा कोई ये भजन जो करते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जो सुष्टु भाव से भजन करते हैं वो समझ पाते हैं, ये भजन हमारा इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, भगवान करा रहे हैं, गुरु जी करा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। ये हमारी कोई जो है इसमें बहादुरी नहीं चलेगी। हम बड़े बड़े लोगों को प्रचार करके भजन में लगा देंगे, कुछ नहीं चलेगा, कोई नहीं लगा सकता है। भगवान लगा सकते हैं, गुरु लगा सकते हैं, उनकी कृपा होती है तब हमारे मुख से भी कोई वाणी सुन के जो भगवान का भजन करते हैं, हमारी बल से नहीं करते हैं, गुरु जी हमारे से वाणी बुलवा के उनके ऊपर कृपा कर देते हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। अपने अंदर कभी अहंकार जागृत तो हो, मैं लोगों का उद्धार कर सकता हूँ, मैं लोगों को पार लगा सकता हूँ, या मैं वैष्णव हो गया हूँ, ये अहंकार सबसे मैं छोड़ के
नीवा रह के भजन होना होगा। भजन का जब अहंकार करे मैं बड़ा भक्त हूँ, भजन नहीं होगा। अमी सर्वोत्तम वैष्णव शिष्य कर ले, गर्भ रूप भजन नष्ट होए। इससे गर्व होने से भजन नष्ट हो जाता है। मैं शिष्य करूंगा, मैं बड़ा वैष्णव हो गया हूँ। ए उत्कट भक्त अभिमान त्याग कर या दैन्य सहित शुद्ध नाम ग्रहण आचार और शुद्ध नाम प्रचार रूप गुरु कार्य कर ले। शुद्ध नाम का प्रचार और शुद्ध नाम का आचरण। शुद्ध नाम मतलब भगवान के लिए भगवान को बुलाना, और प्रचार भी किसका करना है? भगवान के लिए भगवान को बुलाने का। इस संसारी वस्तुओं के लिए भगवान को बुलाने का प्रचार नहीं करना है। भगवान की भक्ति के लिए भगवान का नाम करना है। भगवान की भक्ति के लिए गुरु का चरण आश्रय करना है। भगवान में भक्ति हो, भगवान में प्रीति हो, भगवान के नाम में प्रीति हो। कर ले जड़ प्रतिष्ठा रूप विषय तरंग प्रबल कहते पारे। जब शुद्ध हरि नाम ग्रहण करेंगे सब अभिमानों को छोड़ करके, तब जो है ये विषय प्रबल नहीं हो सकता है। यहाँ जो आशीर्वाद किया है ना पूर्ण विश्व को, विप्र को, महाप्रभु तुमको विषय तरंग नहीं लगेगी घर में रहने से भी। श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव और श्री रघुनाथ दास प्रभुति पार्षद महात्मा गण ग्रंथ लिखिया, उपदेश प्रदान एवं श्रीमन नरोत्तम शिला मध्व रामानुज आदिर बहु शिष्य करण के भक्त अंगिर बाधक और विषय तरंग बलिया कल्पना करिया। अनेक निर्बोध लोग प्राकृत आकिंचन भक्त गणेर चरणे अपराधी हन। ये लोग सब भगवान के पार्षद हैं। इन्होंने भी तो गुरु का काम किया, हम नहीं करेंगे ऐसा भाव। ये सब भगवान के पार्षद हैं, इनके साथ में अपनी तुलना नहीं करने जाना। ये सब अकिंचन भक्त हैं, इनके हृदय में कभी अहंकार जागृत भी नहीं होता है। तहारा प्रभु ए आदेश सविशेष आलोचना करिया, निजे खुद गर्वपूर्ण दीन अभिमाने परित्याग पूर्वक हरि विमुख जने प्रति प्रतिशोध ना दिखाईते गया। गौर अनुगत्य पूर्वक तहाते निज भजन वृद्धि करें। तजनु जगत गुरु आचार्य रूप श्री गौरांगे यहाँ शिक्षा प्रदान। घर में रह करके दैन्य भाव से भजन करो, तभी दूसरे को भी भजन में लगा सकोगे। जहाँ भी जब दैन्य छूट जाए, कोई अहंकार आ जाए, तो भजन खुद भी नहीं कर सकते हैं और दूसरे को भी जो है नहीं करा सकते हैं। वांछा कल्पतरु, ये जो स्तुति करी है वो कल को याद करेंगे। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आप भक्ति की शक्ति को प्रणाम। उन्होंने सतीश जी ने आपकी भक्ति को प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कृष्ण
82 No. Namo Namo Tulasi Rani Vrinde Rani Namo Namo याद ही तुलसी
चंद्रशेखर मैया तेरो यश Thank you.
धारी जी की जय। श्री श्री राधा मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा 30 दिन तक रहता गोविंद देव श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पादोम विष्णुपाद स्रोत भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पादोम विष्णुपाद स्रोत भक्ति दई माधव गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूपानु गुरुवर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सा परिकर श्री राधा मदन मोहन सा परिकर श्री राधा गोविंद देव सा परिकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विनाशनकारी श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चेतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चेतन गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव चरण सब वैष्णव जय संकीर्तन हो आनंद।